बहुत खूबसूरत हो, इस खूबसूरती को उस पागल के लिए वेस्ट मत कर। आराम से बैठो ना। क्या नहीं गंदी नहीं। अपने मुंह पर थप्पड़ मार। एक और नखरे का घमंड तोड़ने का ना अपना ही मजा है। अपनी तकदीर से साविया और बाबा सुबह से रानी का इंतजार कर रहे हैं। क्या करूं अब गिला। राजा रानी 28 मई से बुध और जुमेरात शाम 8 बजे। ये तुमने कैसा वादा निभाया? सरियाब, फिलहाल तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। हमारी जिंदगी पूरी पड़ी है, कैसे गुजरेगी जिंदगी? मुझे नहीं पता नूरे, लेकिन मैं हानिया का तस्वीर बनाकर जिंदगी गुजार नहीं सकता आगे। मैं उन्हें हकीकत बनाना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत। सरियाब, मैं तुम्हारी फाइनेंशियल ज़रूरियात की बात कर रही हूँ। कभी कभी तन्हाई इंसान की साथी बन जाती है। शायद मेरा साथी तन्हाई ही है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि हम जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगी? मेरे दिल को यकीन है। आपके दिल ने कब मॉम का भरम रखा था? अंकल, आप साफ साफ बताएं मुझे। सरियाब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं ना? आप जानते हैं ना कि मॉम कहाँ है? अंकल, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं नहीं आ सकती हूँ, प्लीज आप वेट करें मॉम के आने का। नूरे, अंकल, मैं क्या करूँ? ऑफिस से फोन था ना, तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेनी चाहिए। नहीं अंकल, वो तो मॉम की सीट संभालने को कह रहे हैं। ये सीट हानिया ने तुम्हारे लिए खाली की है। अंकल, मैं मॉम की जगह नहीं ले सकती। देखो, हानिया ने भी तुम्हारे पापा की जगह ली थी ना। अंकल, पापा तो दुनिया छोड़ के चले गए ना, लेकिन मॉम तो जिंदा है ना, है ना? अंकल, पापा लौटकर नहीं आएंगे, इस बात का हम सबको पता था, लेकिन मुझे यकीन है कि मॉम वापस आएंगी। तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम ऑफिस तो जाओ, अपनी जिम्मेदारियां तो संभालो प्लीज। अंकल एक काम करें, आप मेरे साथ चलें। मैं? मगर कब तक? बस 1-2 दिन तक। ठीक है, चलता हूं तुम्हारे साथ, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि तुम बिल्कुल उसी एतमाद के साथ ऑफिस के मामला देखोगी जिस तरह से तुम्हारी माँ दिखती थी। जाओ, जाके तैयार हो। बेटा आप बैठे, मैं आता हूं। तुम यहाँ? तुम कहाँ जा रही हो? ऑफिस जा रही हूँ। किसके ऑफिस? अपने ऑफिस। तो मैं हानिया की जगह कभी नहीं ले सकती। सरियाब, ये मॉम की ख्वाहिश है। इसका मतलब तो ये है
कि तुम मैम हानी से कांटेक्ट में हो। सरियाब, जाने से पहले मॉम सब कुछ मेरे नाम छोड़ के गई हैं। सरियाब, तुम खुद को संभालो। तुम एक काम करो, मेरे वर्किंग पार्टनर बन जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ये बिजनेस संभालने में मेरी हेल्प करो। मुझे तुम्हारी कोई रिश्वत की जरूरत नहीं है नूरे, तुम मेरे साथ में पुलिस स्टेशन चलो, समझी बात? मॉम मेरी माँ है और मुझे पूरा यकीन है कि वो जहाँ पर भी होंगी सही सलामत होंगी। मुझे पता है क्या लगता है, तुम नासिर अंकी के साथ मिलकर मुझे पागल बना रहे हो, धोखा दे रहे हो तुम दोनों मुझे। अगर तुम मेरे साथ नहीं चाहोगी ना तो मैं अकेले चला जाऊंगा पुलिस स्टेशन, समझी? सरियाब प्लीज मुझे सोचने का तो टाइम दो। क्या सोचना है तुम्हें? यही कि तुम्हारी बात माननी भी है कि नहीं। सरियाब, मुझे पूरा यकीन है कि मॉम जिंदा हैं और सही सलामत हैं, वो ज़रूर आएंगी मेरे पास। ये तुम मुझे बता रही हो या खुद को? सरियाब, तुम प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें मरकर भी धोखा नहीं दे सकती। चलिए बेगम साहिबा मेरी चादर, लेकिन आपको क्यों चाहिए? मुझे बैंक जाना है और कुछ ग्रोसरीज भी करनी है, और आप मेरे साथ ही चले, कुछ कपड़े भी लेने हैं अपने लिए। बेगम साहिबा रात को तो आपकी इतनी तबीयत खराब थी, अपनी सुध बुध खो के बैठी हुई थी आप। जी बस अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है मेरी, और अब बेहतर हूँ। अल्लाह आपकी सारी मजबूरियाँ परेशानियाँ दूर करे। थैंक यू। मैं गाड़ी में इंतज़ार करती हूँ, आप घर लॉक करके आ जाए। जी जी मैं अभी आती हूँ। सरियाब, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब तुम मुझ पर शक करते हो। मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियाँ मिल जाएं। मेरी लॉयर से भी बात हुई है, वो तुम्हारा केस रेडी कर रहा है। मुझे ना कुछ नहीं चाहिए, मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि तुम और नासिर अंकल मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। सरियाब, नासिर अंकल ऐसे नहीं है, उन्होंने तो खुद तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत का गला घोटा है। वो अगर चाहते तो अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। नूरे, मैम हानिया को ना उनकी मोहब्बत बोलकर मुझे जलील मत करो। सरियाब, खुदा के लिए नासिर अंकल इतने खुदगर्ज नहीं हैं, वो मुझे एक बाप की तरह तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। घर से तो तुम्हारे साथ आए थे, अब कहाँ है? यकीनन मैम हानी से मिलने गए होंगे ना? तुम हमें घर से फॉलो कर रहे हो? मुझे शक था कि तुम दोनों मैम हानी से मिलने जा रहे हो। सरियाब, अगर मुझे पता होता ना कि मॉम कहाँ हैं तो मैं उनके कदमों में गिर जाती और उनको बोलती कि वापस आ जाएं। मॉम मेरी ज़िद की वजह से गई हैं, और जहाँ तक बात है नासिर अंकल की, वो ज़रूरी काम से अंदर गए। वो ज़रूरी काम मैम हानी से मुलाकात भी तो हो सकता है ना? सरियाब प्लीज़, मुझे मीटिंग के लिए जाना है, तुम चाहो तो देख सकते हो। नासिर, आनिया, बेटा वो आपको चलें, बहुत लेट हो रहा है, चलें जल्दी जाएं। अरे बेटा वो कौन था जिसे देखकर आप इतनी बदहवास हो गई? उसने आपको पुकारा भी लेकिन आप नहीं रुकी। ओहो, आपके तो औसान ही खता हो रहे हैं। रुके, मैं आपके लिए ठंडा पानी लेकर आती। या अल्लाह, मेरा पर्दा रख लेना। तुम हाँ, मुझे देख के इतना हैरान क्यों हो रहे? कहीं आप भी नूरे के साथ कोई ऑफिशियल मीटिंग में जा रहे थे या मेहमानी से मिलने जा रहे थे? सब जानता हूँ मैं। देखो सरियाब, मुझे नहीं लगता कि ये सही जगह और वक्त है ये सब बातें करने। क्यों नहीं करनी चाहिए इस मौजू पे बात? मैं तो हर जगह हर मौजू पे बात करूंगा कि आप मुझे धोखा दे रहे, समझे? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, धोखा तो खुद मैंने अपने आप को दिया है। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुम्हारे और नूरे की दीवानगी को देखकर मैंने कुर्बानी देने की कोशिश की। मैं बिल्कुल गलत था,
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे तो बेहतर था कि मैं हानिया का हाथ थाम के यहाँ से कहीं दूर चला जाता। अपनी खुद गर्जी को आप ना मासूमियत का नाम ना दें। मुझे तो ऐसा लगता है आपने शायद मेहमानी से निकाह कर लिए। बात को समझने की कोशिश करो जरिया। तुमने सिर्फ हानिया नहीं, नूरे की जिंदगी भी बर्बाद की है। तुम्हारी वजह से नूरे अपनी माँ से महरूम हो गई, जानते हो तुम? आप बहुत चालाक आदमी हैं, बहुत समझदार है ना। देख लूंगा मैं आपको। जरिया प्लीज, इस वक्त सड़क पे खड़े होकर जोर जोर से हानिया का नाम चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। तुम उसे बदनाम कर रहे हो, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये आप मुझे कह रहे हैं? हाँ मैं कह रहा हूँ, सुना नहीं तुमने? नाउ गेट लॉस्ट। मैं हानिया का नाम बिल्कुल बदनाम नहीं करने दूंगा तुम्हें, समझे? ये ले पानी पी। अरे बाजार गए थे बेटा तो कुछ खरीद ही लेती, सिर्फ बैंक से पैसे निकलवा के आ गई। मगर एक बात बता, वो शख्स कौन था? शक्ल से तो बहुत भला आदमी लग रहा था। आप उसे देख के इतनी बदआवाज क्यों हुई? बुआ प्लीज आप खामोश हो जाएं। एक लिस्ट बनाएं और जो जो चीजें हैं वो अब आप ही जाकर लेकर आएंगी। मैं अब बाहर नहीं जाऊंगी बस। ठीक है, ना बताएं, लेकिन मैं समझ गई हूँ। वो बहुत खास आदमी था जिसने आपको यूं पर्दे में भी पहचान लिया। अच्छा रुके, मैं डायरी और पेन लेकर आती हूँ। नासिर अंकल, अंकल मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। सरियाब हमें फॉलो कर रहा था, घर से निकलते हुए भी और घर वापस आते हुए भी। नूरे, आप बेटियों की तरह हैं मेरे। अगर आप मेरा मशवरा माने तो जितनी जल्दी हो सके आप जरियाब को भूल जाइए, उसे बदगुमानी में रहने दीजिए, उसे छोड़ दीजिए आप और अपना घर बसा लीजिए। अंकल प्लीज़, आप मुझे वो नसीहतें मत दें जिस पर आप सारी ज़िंदगी खुद अमल नहीं कर पाए। आपने भी तो मॉम से बेवफाई की थी, पूरे ज़माने के आगे मॉम को छोड़ दिया था, मॉम को समझा नहीं था। इस बात की सज़ा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। तो अंकल मुझे भी खुद को सज़ा देने दें। शायद मोहब्बत का अंजाम ही यही होता है, कुर्बानी दिए जाओ और सज़ा सहते जाओ। मेरी और जरियाब की मोहब्बत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो कुर्बानी वो तुमसे मांग रहा है उसमें सिवाय जिल्लत और रिसवाई के और कुछ भी नहीं। मुझे उसे छोड़ दो। नहीं अंकल, इस वक्त मैं जरियाब का साथ नहीं छोड़ सकती। पूरी दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया है, इवन कि उसकी अपनी माँ ने उसका साथ छोड़ दिया है। अब मैं जरियाब का साथ नहीं छोड़ सकती। क्या जरियाब की माँ ने? जी अंकल, जरियाब की मामा ने उसका बिजनेस, प्रॉपर्टी, सब कुछ सेल कर दिया। वो फुटपाथ पर आ गया है। ये तो बहुत अफसोस की बात है। अंकल आप खुद ही बताएं, अब मैं जरियाब का साथ कैसे छोड़ सकती हूँ ऐसे वक्त में? ठीक कह रही हूँ, आ जाओ। नासिर, तुमने मुझे इतने पर्दे में भी पहचान लिया। ऐसा तो नहीं कि नासिर ने मेरा पीछा किया हो। मैं कहाँ जाऊं अपने रिश्तों से छुपकर? कौन है? अरे बेटा मैं हूँ, दरवाजा खोलो। जी। ओहो बड़ी गर्मी है भाई, हट जाओ बेटा सामने से। आपने तो डरा ही दिया मुझे बुआ। बुआ मुझे ये बताएं, वो बैंक वाला लड़का आपको फिर तो नहीं दिखा था? बेटा मुझे तो ऐसा लग रहा है आप उसकी मुजरिम हो। बुआ जो पूछा उसका जवाब दें। मुझे लग रहा है आप उसकी खुशियों की, तमन्नाओं का आपने खून किया है। चुप हो जाएं प्लीज। हाँ बेटा हम तो चुप ही रहेंगे, मुलाजिम जो ठहरे आपके। खैर
ये सारा सामान है, चेक कर लीजिएगा और ये बकाया पैसे आ। थैंक यू। अल्लाह, सवा नेज़े पे जैसे सूरज आ गया। अल्लाह तौबा मेरे अल्लाह। नासिर, मेरी नूरे का ख्याल रखना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जावेद? कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा है जावेद, मुझे एक बात बताओ, ज़ीरा को हानिया के नाम से कोई ट्रांजैक्शन हुई है? नहीं नहीं, मैं तुमसे डिटेल्स नहीं मांग रहा, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इनके नाम से हुई है कि नहीं हुई है। कार्ड के लिए अप्लाई किया? हाँ तो नाम और एड्रेस तो मेंशन किया होगा ना? अरे यार, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, मैं सिर्फ, अच्छा चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंकल, खालदा, खालदा, जी बेगम साहिबा। ये पुलिस क्यों आई है? ये वो नासिर साहब को हानिया बीबी के अगवा करने के इल्जाम में पकड़ने के लिए आई है। हैं? नासिर को पकड़ने आई है? ये क्या हो रहा है? अरे गजब हो गया भाई। आज आप इतने खुश? वहां से निकलते वक्त मैंने तुमसे कहा था ना, कुछ जरूरी बात करनी है। जी अंकल। हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हानिया जिंदा है और इसी शहर में है। अंकल, आप सच कह रहे हैं? लेकिन आपको ये सब कैसे पता? या आज अल्लाह, अरे क्या जुल्म किया है मेरी बेटी ने जो ये दिन देख रही है। नानो, या अल्लाह, मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है? अरे क्या किया था उसने तुम्हारे साथ बुरा, मुझे बताओ। क्या हुआ नानो? क्यों शोर मचा रही हैं? अरे मुझसे क्या पूछ रही हो? पूछो इससे, क्या जुल्म किया था मेरी बेटी ने इसके साथ जिसका ये नतीजा मिल रहा है, उसे बताओ। मैंने जुल्म किया? ये क्या कह रही है खाला जान? हाँ तुमने। जाओ बाहर जाके देखो, पुलिस ने पूरे घर पे घेरा डाला हुआ है तुम्हारी वजह से। पुलिस? हाँ पुलिस, पूरी नफरी आई हुई है, बाहर जाके देखो तो सही। अगर क्यों? नासिर को गिरफ्तार करने आई है। हानिया को अगवा करने का इल्जाम है इस पे। क्या? मुझे गिरफ्तार करने आई है? हानिया के अगवा के इल्जाम है? हाय हाय, पता नहीं कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मेरी बेटी को। न जाने किसने नासिर के नाम का पर्चा कटवा दिया है। हाय अल्लाह, क्या होगा? अरे पता नहीं कहाँ है मेरी बेटी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है नासिर, तुम्हारी वजह से। जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने हम सब की। हाय अल्लाह। जरियाब, 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 जरियाब। नूरे, जिस बदनामी का मुझे डर था, तुमने उसी बदनामी को मेरे घर के दरवाजे पे भेज दिया। दरवाजे पर? इसका मतलब है पुलिस ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। पुलिस की एक भारी नफरी ने मेरे घर को घेर लिया था जरियाब। पूरी सोसाइटी में ढिंडोरा पीट गया कि वो अगवा हो गई। अगर सोशल मीडिया पर ये बात फैल गई तो तुम्हें पता भी है क्या होगा? क्या होगा? तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। जो काम तुम्हें करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। तुम जैसा सोच रहे हो ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। नासिर अंकल किसी को भी किडनैप नहीं करवा सकते। प्लीज प्लीज तुम जाओ पुलिस स्टेशन और अपनी रिपोर्ट वापस लो। पुलिस ने अरेस्ट किया तो वो बता देंगे कि मेहमानिया कहाँ है। क्या करूं मैं तुम्हारा? मैं ना वैसे ही बहुत परेशान हूँ। और ये पढ़ो।
ठीक है, मैं आपका वेट कर रही हूँ। लॉयर आ रहे हैं। पहले वो तुम्हें स्टे ऑर्डर दिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले नासिर अंकल की बेल करवाएंगे। तुमने उनकी बेल की बात की है? सर यार, मुझे नासिर अंकल की जमानत चाहिए। अगर नासिर अंकल की जमानत नहीं हुई तो मैं... क्या हुआ, बोलो ना, खामोश क्यों? तुम भी जानती हो ना ये बात, नासिर सिर्फ मेरा हमदर्द बन रहा था, उसने भी मुझे धोखा दिया। सर यार, अगर उन दोनों ने शादी कर ली ना तो मॉम पुलिस के पास जाके गवाही दे सकती हैं कि नासिर अंकल ने उन्हें किडनैप नहीं किया था। क्या कर लोगे फिर उसके बाद तुम? कुछ भी नहीं कर सकते तुम। नूरे, क्या समझते हो तुम खुद को? जो तुमने हरकत की है ना, उसके बाद मॉम तुमसे नफरत करने लगेंगी, नफरत। कभी भी माफ नहीं करेंगी वो तुम्हें। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, ये मुझसे नफरत करेंगी? मुझसे नफरत करती है वो? मॉम ने तो कभी तुमसे मोहब्बत की नहीं। उन्होंने तो उस मासूम बच्चे से मोहब्बत की थी जो सबके होते हुए भी तन्हा था। नूरे प्लीज। सर आप लाहौर पुलिस स्टेशन पहुंच गए होंगे और नासिर अंकल की बेल भी करवा दी होगी। बेहतर यही है कि तुम भी मेरे साथ चलो और मेरी बात सुनो। नासिर अंकल बिल्कुल भी नहीं जानते कि मॉम किधर है। अगर वो जानते होते ना तो वो मुझे कभी भी इतनी परेशानी में नहीं देख सकते थे मॉम के लिए। उन्होंने तो मुझसे वादा भी कर रखा था कि वो मॉम की ममता को कभी भी किसी इम्तिहान में नहीं डालेंगे। मॉम को कभी भी शादी के लिए कभी मजबूर नहीं करेंगे। ये सब ना झूठ है, सब मिलके धोखा दे रहे हैं मुझे। और तुम भी ना पूरी शरीक हो इस प्लान में। मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगी? ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। ज़रियाब, यही तो सच है ना? तुम्हें क्या लगता है जो शख्स मुझे ठुकरा दे, मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे, मेरी मोहब्बत को रुस्वा कर दे, उसके लिए मेरे दिल में कोई आरज़ू होगी? कभी भी नहीं ज़रियाब। तुम मेरे दिल में बस एक हसरत बनकर रह चुके हो, कभी भी आरज़ू नहीं बन सकते मेरी। नूरे, ज़रियाब ये याद रखना, मुझ में ना नाकाम मोहब्बत को दिल में रखकर तन्हा जिंदगी गुजारने का हौसला भी है। वकील साहब, आपने बेल तो करवा ली है, लेकिन ये केस अगवा का है। मैं मुल्जिम को अदालत में पेश किए बगैर ये जमानत एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सच्चू साहब, आप ये देखिए कि पर्चा कटवाया किसने है। ये उसने FIR कटवाई है जिसका मिसेज हानिया ज़ीरक से कोई ना रिश्ता है ना कोई ताल्लुक है। आपने जो FIR की कॉपी मुझे दी है उसमें उसने शक के बिना पे पर्चा कटवाया है। आप ये देखिए कि मेरे क्लाइंट की कितनी बदनामी हुई है इससे। किसी भी इल्जाम को साबित करने से पहले शक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सच्चू साहब, आप ये देखें कि मेरी क्लाइंट की क्या इस शहर में इज्जत है और साख है। सारे सोशल मीडिया ने किस किस तरह वीडियोस बनाई हैं। अब आप ये शक के बिना पर किस तरह किसी शरीफ शहरी को लॉकअप कर सकती हैं? देखें, FIR में ये भी तो लिखा है कि मिस्टर ज़ीरक मुद्दई से शादी करने वाले थे और नासिर ने इंतकामन उन्हें अगवा कर लिया। ये सब झूठ है। ना मेरी मॉम किसी से शादी करना चाहती थी और ना ही बदनामी से उनका कोई ताल्लुक है। मेरी मॉम को किसी ने अगवा नहीं किया है, वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई हैं, मुझसे नाराज होकर। नाराजगी की वजह? मॉम मुद्दई से शादी नहीं करना चाहती थी और मॉम चाहती थी कि मैं ज़रियाब से शादी के लिए हाँ कर दूं, उसकी सारी गलतियां माफ कर दूं। आपके इनकार की वजह? ज़रियाब का बार बार इरादा बदल जाता था। जिस शख्स की पर्सनैलिटी ऐसी हो बार बार बदलने वाली, मैं उस शख्स से कैसे शादी कर सकती हूँ? फिर आप लोगों को तो ज़रियाब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी। देखिए सर, मैं इस बात को और आगे बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। नासिर अंकल का इस केस से कोई भी ताल्लुक नहीं है। आप प्लीज उनको इस केस से फ्री करें। ठीक है, मैं बेल बिफोर अरेस्ट कबूल कर लेता हूँ,
लेकिन ये बात याद रखें, ये केस ऐसे ख़त्म नहीं होगा जब तक दरियाब अपनी दरख्वास्त वापस नहीं ले लेता। नासिर अंकल, इन सब से पहले आप मुझे कोई खुशखबरी सुनाने वाले थे। हाँ यार, आई एम रियली सॉरी, इन सब चक्करों में मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं डेली अपडेट से बात कर रहा हूँ, जिब्रान दानिश। हमें आपकी वालदा की गुमशुदगी के सिलसिले में आपसे इंटरव्यू लेना था, तो क्या आप हमें टाइम दे सकती हैं? हम कब आपके पास आ सकते हैं? आई एम सॉरी, लेकिन मैं इस वक्त किसी से भी बात करना पसंद नहीं करूँगी और मैं कोई इंटरव्यू नहीं दे सकती हूँ। किसका फ़ोन था? पता नहीं नासिर अंकल, कोई यूट्यूबर था या किसी चैनल से थे, इंटरव्यू करना चाह रहे थे मॉम की गुमशुदगी के सिलसिले में। ला, मुझे तो मैं बात करता हूँ, वरना ये लोग बात का बतंगड़ी बना देंगे। मिसेस जीरक एक वेल नोन पर्सनालिटी हैं, आप बता सकती हैं इनके साथ क्या मिसहैप हुआ है? इन्हें किसने किडनैप किया? और पुलिस ने आपके घर से मिसेस जीरक के कजन को अरेस्ट भी किया। जी, मैं मिसेस जीरक का कज़न बात कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि मुझे अरेस्ट उनकी किडनैपिंग के ऊपर नहीं किया गया था। मेरे अपने पार्टनर्स के साथ कुछ इश्यूज हो गए थे, उन्होंने मुझ पर झूठा मुकदमा, झूठे रिपोर्ट करवाई थी, इस वजह से। बेल तो इनकी बेटी ने करवाई है आपकी, और फोन भी आप इन्हीं का यूज कर रहे हैं। कहीं इसके पीछे आपकी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी तो नहीं? शट अप, वो मेरी बेटियों की तरह है, समझे? हानिया ने चेक के जरिए बैंक से पैसे निकलवाए और नए एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई भी किया था। तो अंकल, आप मॉम को रोक लेते ना। बस तकदीर का जो फैसला होता है वही होके रहता है। वो एकदम से ऑटो में बैठ के चली गई और मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाल के उसको फॉलो भी कर सकूं। इसका मतलब है मॉम इस शहर में ही है। तुम चाहो तो बैंक मैनेजर से बात कर सकती हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि हानिया जहाँ भी है, जिधर भी है, अपनी मर्जी से है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। अभी जो कुछ भी हुआ, ये आग चारों तरफ फैल सकती है, बदनामी और रुसवाई की आग। अंकल, इस सब का जिम्मेदार जरियाब है। मैं जरियाब को कभी भी माफ नहीं करूंगी। तुम बस दुआ करो कि जल्द अज जल्द हानिया वापस हो जाए। ये बदनामी, ये रुसवाइयाँ, ये खुद ही एक दिन अपना दम तोड़ देंगी। मैं कोशिश करूंगा कम से कम ये घर और बैंक बैलेंस जो आपकी दूसरी माँ ने आपके नाम किया था उसे बचा लूं। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि मम्मा ने प्रॉपर्टी बिजनेस तो सेल किया, मेरा बैंक अकाउंट क्यों सील हुआ? आपने हर चीज़ की अथॉरिटी अपनी माँ को दे दी थी, चाहे वो इस वक्त अपनी मलकियत बना लें या सेल आउट कर दूं। बहरहाल कल मैं कोर्ट में आपका केस फाइल कर दूंगा। जी, वो आपकी फीस? मेरी फीस मुझे मिल चुकी है, नूरे मैडम ने मुझे एडवांस में पे किया और आपके केस के तमाम अखराजात के लिए मुझे एडवांस दे दिया। ठीक है, वो नासिर की बेल होगी? जी, नासिर साहब की जमानत होगी। नूरे मैडम ने खुद ही पुलिस को बयान दिया है कि उनकी मां नाराज होकर गई हैं, किसी ने उन्हें अगवा नहीं किया और वो अपनी मर्जी से घर छोड़ कर गई। क्या रील्स वायरल हो रही है, वो भी मेरे खिलाफ? रुको मैं देखती हूँ। नूरे, अरे तुम्हारी इतनी बदनामी,
अल्लाह मेरी तौबा तौबा तौबा। और तुम्हारी और नासिर, अल्लाह ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये क्या हो रहा है नूरे, ये क्या हो रहा है? सोसाइटी की वेल नोन पर्सनैलिटी मिसेस जीरक के अचानक गायब हो जाने के बाद उनकी बेटी को अक्सर उन्हीं के कजन मिस्टर नासिर के साथ देखा गया है। ये अलग बात है कि What? ये क्या हो गया है? नहीं मुझे ये डिजर्व नहीं करती है इतनी बदनामी। मैं ये सब कभी भी नहीं चाहता था। ये कैसे हो गया? मेरी रिपोर्ट की वजह से नूरे की इमेज खराब हो रही है, उसे नासिर के साथ बदनाम किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? यार अस्मा ये क्या हो गया? मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा है, मैं जाकर तुम्हें तसल्ली दूं। हज़ारों में व्यूज़ हैं और कमेंट्स भी। ये देखो। प्लीज़ अस्मा हटाओ इन्हें, मुझे नहीं देखना। देखो ये तुम्हारी मोहब्बत का सिला है जो ज़रियाब ने तुम्हें दी है। इतनी बदनामी, इतनी रसवाई, ऐसी होती है मोहब्बत। तुम्हारी मॉम को अपना आप छुपाने पर मजबूर किया और तुम्हें गली गली बदनाम किया। आज जितने सेलफोन्स यूज़ हो रहे हैं ना इस मुल्क में, उतनी ही बदनामी तुम्हारी झोली में डाली है ज़रियाब ने। खुदा के लिए अस्मा चुप हो जाओ। कैसे चुप हो जाऊं मैं? ये सब क्या है? अस्मा ये सब ज़रियाब ने तो नहीं किया ना, और इन लोगों को तो बस न्यूज़ चाहिए होती है अपने व्लॉग्स बनाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए। देखो उसकी वजह से आंटी ने खुद को गुम किया, उसके एक नाजायज मुतालबे की वजह से। ये तो जानता था ना वो। अस्मा मोहब्बत करना नाजायज नहीं होता। मोहब्बत को ना बदनाम करना भी जायज नहीं है। उसने तुम्हारी परमिशन के बगैर FIR कटवाई। क्या उसे इसके अंजाम का पता नहीं था? प्लीज अस्मा चुप हो जाओ। नूरे तुम ना फौरन शादी कर लो और खुदा के लिए भूल जाओ उसे। नहीं बस अगर अब ज़रियाब आया तो तुम उससे नहीं मिलोगी। अस्मा मुझे उसे बताना है कि मुझ पे कैसी क़यामत टूटी है। क्या हो गया तुम्हें? ज़रियाब क्यों आए हो यहाँ पे? व्लॉग्स बनाने के लिए? अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए? कैसी बातें कर रही हो? मैं तो अपोलोजाइज करने आया था। काफी शर्मिंदा हूं मैं। ज़रियाब देखो ज़रियाब, मैंने नूरे को बेटी कहा है और तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से बाप बेटी के रिश्ते पर आँच आई है। मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। जाओ निकलो यहाँ से, गेट आउट। अंकल चुप करो नूरे, तुम जाओ यहाँ से। अगर आप दोनों उस दिन मेरा साथ देते ना तो आज ये नहीं होता। मेरे सामने कोई लॉजिक पेश करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा ना, जाओ यहाँ से। अंकल ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे बात तो करने दे, इससे बताने दें कि मॉम। खामोश रहो, हानिया का नाम तुम्हारे होंठों पे भी नहीं आना चाहिए। आउट। आप मुझे यहाँ से जाने का नहीं कह सकते। नहीं कह सकता? मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। देखो मैं सॉरी करने आया था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो मैंने किया, पर तभी तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। तुम माफी की लायक बिल्कुल भी नहीं हो। तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? जाओ यहाँ से। अंकल प्लीज, वो माफी मांगने आया है, बात तो करने दे उससे। चुप करो तुम, निकलो यहाँ से। चलो मेरी बात तो सुनो।